तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो पुनः सिग्मा कोचिंग के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद जब हम 12th क्लास हमारी पास हो जाएगी तो उसके बाद हम ग्रेजुएशन में क्या करें। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत अच्छे डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे कौन सा सब्जेक्ट कोर्स हमें करना चाहिए। ज़्यादातर जो लोग बाग कोर्स करते हैं वही हम करेंगे यहाँ पे, उसकी ज़्यादातर बात करेंगे, मतलब जो ज़्यादातर काम में आते हैं उसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कोर्स हैं अपने पास में ना, जैसे अपने पास में बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, बीसीए है, बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा है, इंजीनियरिंग है, ईटीसी, यानी बहुत सारे कोर्स, अलग अलग कोर्स भी आते हैं। अब इन कोर्सों में सबसे पहले जो ज़्यादातर कोर्स करे जाते हैं वो 3 कोर्स ज़्यादातर लोग करते हैं। जैसे अगर अपन इंजीनियरिंग और बी फार्मा और नर्सिंग को अगर अपन छोड़ दें तो 3 कोर्स ये सबसे ज़्यादा करते हैं जो पीजी कॉलेज में किए जाते हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति किस तरह के कोर्स कर सकता है इन सारे कोर्सों में से। तो सबसे पहले अगर अपन शुरुआत करें तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं कि जो जिनका सब्जेक्ट मैथ है, यानी कि जो जिनने 12th किससे की है, 12th जिनका क्या है, 12th मैथ से जिनने पढ़ाई की है, तो 12th मैथ वाले क्या कर सकते हैं। तो 12th मैथ वाले सबसे पहले जो कर सकते हैं वो है बीएससी। ठीक है, 12th मैथ वाले सबसे पहले बीएससी कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर का कोर्स जो आता है बीएससी के बाद में वो बीए भी कर सकते हैं। 12th मैथ से भले ही हो लेकिन फिर वो बीए कर सकते हैं। बीएससी मतलब कि बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बीए मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। हाँ, तो बीएससी भी ये कर सकते हैं और ये बीए भी कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो आते हैं, जो कुछ लोग करते हैं, यानी कि वो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इंजीनियरिंग भी वो कर सकते हैं लोग आप। हाँ, तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग आगे इंजीनियरिंग का भी फील्ड कर सकते हैं। इसके बाद में हम चौथी चीज़ क्या है कि इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे बीसीए है तो बीसीए भी ये कर सकते हैं। मतलब कि जो 12th में मैथ सब्जेक्ट वाले हैं वो ये सारे कोर्स भी कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी कोर्स में ज़्यादातर वो जा सकते हैं, बस वो बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। बीएससी जो नर्सिंग होती है, नर्सिंग वाला ये कोर्स ये नहीं कर सकते। तो ये अपन को इतना याद रखना है कि बीएससी नर्सिंग वाला ये कोर्स नहीं कर सकते, यानी कि बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं और बीसीए कर सकते हैं। तो जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं उनको तो सारी डिटेल अलग से वीडियो में बताएंगे। अभी मैं केवल जो पीजी कॉलेज से जो कोर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, यानी कि बीएससी करने वाले, बीए करने वाले और जो बीकॉम करने वाले हैं, है ना, बीकॉम करने वाले हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझ गए हैं कि 12th मैथ वाले ये कर सकते हैं। अब इसी में अगर अपन बात कर लें कि 12th बायो वालों की अगर अपन बात करें तो 12th बायो वाले कौन कौन से सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब आ जाते हैं अपन 12th बायो वालों की, है ना। तो जो 12th बायो से है, अब बायो वाले क्या कर सकते हैं, तो बायो वाले क्या कर सकते हैं, बायो वाले बहुत सारी यहाँ पे वही बीएससी कर सकते हैं। ठीक ना, बीएससी 2 प्रकार की कर सकते हैं, एक सिंपल बीएससी होता है, ठीक ना, एक सिंपल वाला होता है, और दूसरा कौन सा बीएससी होता है, दूसरा होता है अपना बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, है ना, बीएससी नर्सिंग। तो एक बीएससी सिंपल होता है और एक बीएससी नर्सिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा वो बीसीए भी कर सकते हैं, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला सॉफ्टवेयर होता है, बीसीए, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको करना पसंद नहीं करते, वो बीएससी सिंपल या बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, और फिर अब बीकॉम कौन करता है, तो जो जिनने 12th किससे की है, जिनने 12th बायो से की, जिनने 12th किससे की है, कॉमर्स से की है। किससे की है, कॉमर्स से। तो जिनने 12th कॉमर्स से की है वो क्या कर सकते हैं, वो भैया बीकॉम कर सकते हैं। ठीक है, बीकॉम भी कर सकते हैं वो, ठीक है, और वो चाहें तो वो बीए भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बीकॉम भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं और बीए भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बीएससी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं आर्ट्स पे। जिनने 12th किससे पास की है, जिनने 12th आर्ट्स सब्जेक्ट से पास की है, ठीक है ना, आर्ट्स सब्जेक्ट से पास की है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो केवल बीए ही कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, बीए। अगर वो कंप्यूटर का करना चाहें तो वो बीसीए भी कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ गया कि भाई कौन से सब्जेक्ट वाला को क्या कोर्स कर सकता है। ठीक है, तो अब हमें कौन सा कोर्स करना सही रहेगा या कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। तो अगर मेरे हिसाब से यदि आप 12th में हो, 12th में हो या 12th पास कर लिया हो, तो आपके पास में, या आप मैथ वाले स्टूडेंट हो, ठीक है,
तो ये जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आगे आप क्या करने वाले हो। यदि आप मैथ से कुछ करने वाले हो, मैथ में ही आगे बढ़ने वाले हो, तो आपको बीएससी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बीएससी करना चाहिए। बीएससी आपको सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन साथ में यदि कोई व्यक्ति, क्या होता है, कोई व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी करता है, ठीक है, और भले ही वो बीएससी मैथ से हो, है ना, लेकिन कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो, तो उसको बीएससी करना फायदेमंद नहीं रहता। तो फिर उसको क्या करना चाहिए? फिर उसको बीए करना चाहिए, क्योंकि बीए जो होता है ना, वो कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। यदि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बीए क्या रहता है? बीए हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का रहता है, बीए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का हमें क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। और यदि तुम क्या हो, और यदि तुमने बायो से हो, तो बायो से हम क्या करेंगे? बायो से भी हम क्या कर सकते हैं? अगर हम 12th बायो से हैं, बायो वाले बच्चे, तो बायो वाले बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, अगर हम बायो से हैं तो हम बीएससी सिंपल भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है। यदि हम बीएससी नर्सिंग करते हैं तो बीएससी नर्सिंग में हमें क्या रह जाते हैं? थोड़े से फायदे रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन नर्सिंग में एक चीज़ याद रखना कि अभी उसका थोड़ा सा पेच फंसा हुआ पड़ा है। गवर्नमेंट जो है टाइम पे पेपर नहीं करवा रही है, या बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें उलझी हुई हैं। तो एक बार इसको करने से पहले इसकी पूरी डिटेल आपको ले लेना है अच्छे से कि किस तरह से कोर्स चल रहा है, ठीक है। बीएससी सिंपल हम आसानी से कर सकते हैं। और यदि कोई बायो वाला फिर है और जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हो, क्या करना चाहता हो? जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हो, तो फिर उसके लिए क्या सही रहेगा? कंपटीशन की अगर आपको तैयारी करना है किसी भी कंपटीशन की, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्या कर लें? आप फिर बीए कर लें। क्या कर लें? आप बीए। भले ही आप बायो से हैं, लेकिन आप बीए कर लें, जिसके साथ में कंपटीशन की तैयारी आसानी से हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आते हैं, अगर आप बीकॉम 12 जो कॉमर्स से हैं, कॉमर्स वाले तो बीकॉम करते ही हैं, अगर वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं? फिर वो बीए कर सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी कॉमर्स वाले जो हैं, वो अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बीए कर सकते हैं, नहीं तो वो बीकॉम ही उनके लिए ठीक रहेगा। बीकॉम भी सही रहता है, ठीक है ना। बीकॉम क्या रहेगा? उनके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो इस बात को हमें याद रखना है। इतना समझ में आया, ठीक है। इसके बाद में जो आर्ट्स वाले हैं, तो आर्ट्स वालों के लिए तो क्या रहता है? आर्ट्स वालों के लिए तो बीए ही सबसे अच्छा रहता है, जो बीए करते हैं, ठीक है। साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। अब आर्ट्स वालों को एक चीज़ हमेशा याद रखना है, उनको बीए जब वो करें, आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, तो बीए करते टाइम पे एक चीज़ उन्हें बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करें वो बहुत अच्छे से सिलेक्ट करें। इसमें क्या रहता है? 2 फाउंडेशन कोर्स रहते हैं। 2 क्या रहते हैं? फाउंडेशन कोर्स रहते हैं, ठीक है। उन 2 फाउंडेशन कोर्स के अलावा जो 3 कोर्स सब्जेक्ट हमको लेना है, तो 3 सब्जेक्ट जो लेना है वो 3 सब्जेक्ट मेन रहते हैं। इनमें हम लिटरेचर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लिटरेचर में हम इंग्लिश भी ले सकते हैं और संस्कृत भी ले सकते हैं, तो ये हमें याद रखना है। लिटरेचर में इंग्लिश भी ले सकते हैं और संस्कृत भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट को चूज़ बड़े ध्यान से करना है कि भाई हिस्ट्री लेना है या पॉलिटिकल लेना है या जो भी है इस तरह से सब्जेक्ट। अच्छा, इस पर एक डिटेल से वीडियो अगर बनाना हो तो नीचे कमेंट में बता दें, मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट हमें सही रहेंगे और किस प्रकार के हम सब्जेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर इसके अलावा भी फिर भी कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसको क्या करेंगे? समझने की पूरी प्रयास करेंगे और इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।